अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की और उसकी टाइप्स की। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अटरनेस ऑफ द स्पीकर एंड द सेंटेंस विच वी अटर्ड एंड द हेयर, जो कि कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। सिंपली ये क्या है कि इट इज़ अ सिचुएशन और अ सराउंडिंग, जिसमें हम कोई भी बात या काम सर अंजाम देते हैं और जो हमारा हेयर है वो उसे अंडरस्टैंड करता है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। अब हमारे पास टाइप्स है कॉन्टेक्स्ट की। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होती है? एक लोकेशन होती है या फिर गिवन वर्ड की, और एक सिचुएशन जिसमें हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें लिसनर और जो स्पीकर है वो एक ही सराउंडिंग में होता है, यानी कि उसका एक ही सराउंडिंग में होना ज़रूरी है, एक ही जगह पर होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास है वहाँ पे इवेंट है, हम उसे शेयर कर रहे हैं किसके साथ? अपने हेयर के साथ, जो कि हमारे बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। यानी कि फ़िज़िकल, आपको फ़िज़िकल की वैसी ही समझ आ रही है। फ़िज़िकल क्या होता है कि फ़िज़िकली किसी जगह पर प्रेजेंट होना, कि हम वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे मौजूद कॉन्टेक्स्ट को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडली एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट की। एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट रेफर करता है किसको? स्पीकर के, जो स्पीकर है जानता होता है वर्ड के बारे में। यानी कि इसमें हम हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या बात हो रही थी। फॉर एग्जांपल, जब हम इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं, तो जो भी इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, उन्हें सब पता होता है कि बैकग्राउंड में सब ने यही चीज़ लर्न की होगी। तो ये हमारा एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। अब हम थर्डली बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप की, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट की। तो हमारा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी सेड इन द अटरनेस, कि जब हम किसी पर्सन से बात करें या हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमने वो बात ऑलरेडी कह दी है, तो हम उसे सेम वो नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें जो हम वर्ड्स हैं वो हमारे पास इट्सेल्फ मीनिंग शो कर रहे होते हैं, मतलब जो वर्ड्स बोल दिए गए होते हैं उनको हम दोबारा यूज़ नहीं करते, हम उसे एक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। यानी कि हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें हम एक पर्सन का नाम ले रहे हैं कि वो फॉर एग्जांपल अली ने ये कहा या अहमद ने ये कहा, लेकिन जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम कहेंगे ही इज़ हर, ये वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे कि उस पर्सन का नाम नहीं लेंगे, उसको एज अ यूज़ करेंगे ही इज़ हर ना लेके। अब हम फोर्थ वन की बात करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड हेयर। इसमें जो सोशल रिलेशन है बिटवीन लिसनर और हेयर, वो उसको शो कर रहा है कि लिसनर और जो हेयर है उसका आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरह मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरह सोशली बात को लेके जा रहे हैं।